पानी में मिनरल्स हैं। आरओ के शुद्ध पानी से सावधान। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड यानी पानी में प्राकृतिक रूप से मौजूद मिनरल्स। पानी में जितना ज्यादा टीडीएस होगा, पानी उतना हानिकारक होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी का टीडीएस लेवल 900 से ऊपर है तो वो बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इस पानी को साफ करने के लिए आरओ का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी से मिनरल्स निकाल देता है। जबकि पीने के पानी में प्रति लीटर 200 से 250 मिलीग्राम टीडीएस होना जरूरी बताया गया है। इनिशियली आपको प्योर वाटर तो मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अलॉन्ग विद दैट प्योर वाटर जो हमें एसेंशियल मिनरल्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे, जो कि लॉन्ग टर्म यूजेज की वजह से हमें बॉडी में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। बढ़ सकता है। आरओ का पानी आपके शरीर में विटामिन B12 के लेवल को कम कर सकता है। आरओ का पानी शरीर में ब्लड लेवल्स को भी कम कर सकता है, जिससे धीरे धीरे कमजोरी और थकान की शिकायत हो सकती है। आरओ के पानी से आपको ब्लोटिंग और गैस की शिकायत आ सकती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के निकल जाने से आरओ का पानी आपके दिल के लिए भी खतरा बन सकता है। साथ ही आरओ पानी के पीएच लेवल को एसिडिक बना देता है। का डेमोन्स्ट्रेशन करके भी आपको बताएंगे। तो खास करके इससे अंदर से जो पानी निकलता है उस पानी को बोलते हैं एलेक्सर वाटर, और एलेक्सर का मीनिंग होता है कि अमृत। यानी कि ये जो पानी है, पानी का मशीन में से निकलने वाला जो पानी है, यानी कि जो अमृत है, वो डेफिनेटली अमृत है। तो जो पानी है वो अमृत के समान है। कई तरह के से पानी होते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम सही पानी पीते हैं कि नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट प्लीज। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन बॉडी में 70 प्रतिशत नेक्स्ट करना। एज आई टोल्ड यू कि हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है। चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, बॉडी के कोई भी पार्ट की बात कर लो, बॉडी में पानी जो है, अगर हमारा ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड के रूप में, जो ब्लड घूमता है, उसमें भी 80 to 83% पानी है। ब्रेन, हार्ट, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स में पानी है। इसलिए कहा जाता है कि पानी सबसे जरूरी इनपुट है। पानी हमारे शरीर का बहुत ही अवश्य और बहुत ही बेस्ट, बोलो तो बेस्ट इनपुट है हमारे बॉडी के लिए। 3 चीज हमारे बॉडी में हम रेगुलर लेते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं जो पूरे बॉडी की सिस्टम को क्लीन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है जो है फूड, जो हम जो भी फूड लेते हैं, इधर वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, जो भी फूड्स में हम लेते हैं जिससे हमको विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और वही पाचन होने के बाद वो न्यूट्रिशंस में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रिशंस के बाद वो एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। और थर्ड है हमारा पानी। और पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम पे ये पानी काम करता है। नेक्स्ट प्लीज प्रतीक। पानी का पहले जो काम है वो ऑक्सीजन के साथ मिनरल्स, न्यूट्रिशंस को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना है। और हमारा बॉडी सेल्यूलर बॉडी है। बॉडी के हर एक सेल्स में इंटेलिजेंट सेल्स है। देखो हमारा बॉडी जो बना है सभी को पता है सेल से बना हुआ है, और जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी के, वो सारे सेल्स जो है वो इंटेलिजेंट है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जहां तक एक, नॉट ओनली इंडिया का, बट एक WHO का मेडिकली सर्वे हुआ था, जिसके अंदर पाया गया है कि जब भी इंसान नहाने के लिए जाता है ना, तब सबसे ज्यादा विचार करता है और नहाते नहाते प्लानिंग करता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरा ये काम बाकी है, मेरे को ये टेंशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें से एक एलिमेंट जो है हमारा पानी भी है। यानी कि आपको लगता है कि मैंने सिर्फ नहा लिया और मैं थॉट्स कर रहा हूँ, तो आपके बॉडी के ऊपर जब इस एलिमेंट्स यानी कि पानी से आप नहाते हो, तभी आपके जितने भी पोर्शन है बॉडी के सेल्स जो है वो एक्टिव होना चालू हो जाते हैं। तो इस वक्त आप जो भी विचार करते हो, वही आप पूरे दिन के अंदर मार्किंग करना, वैसा ही काम आपका होता है।
तो एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जरूर ट्राई करिए नेक्स्ट फॉर 3 डेज या 7 डेज, कि नहाते वक्त सिर्फ एक ही थॉट्स करिए। खास करके जो बीमार लोग हैं उसको तो बोलना ही चाहिए कि जब भी आप नहाने बैठते हो तो ये पवित्र पानी से मैं अपने पूरे सेल्स को एक्टिव कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे तो आपका ब्रेन भी ऑटोमेटिकली एक्टिव होने वाला है। अगर आपके हेल्दी सेल्स हैं तो डेफिनेटली आपके जो थॉट्स है वो भी आपको हैप्पी आने वाले हैं, और हैप्पी थॉट से आप आपकी लाइफ का हर एक काम बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। इवन वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, तो चलते चलते खड़े खड़े पानी मत पीजिए, वो भी ट्राई करिए। बैठ के आराम से पानी पियोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो 70% वाटर है, वो 70% वाटर आपकी बॉडी को रीजनरेट करना चालू कर देगा, आपके सेल्स को रीजनरेट करेगा। इट्स बिकम द हेल्दी सेल्स ऑफ योर बॉडी, साथ में जीवित करता है। अगर सेल्स डैमेज होता है तो बॉडी कमजोर हो जाता है। पानी हमारी आंख में, हमारे मुंह में, हमारे टिश्यूज को भी गीला करता है, यानी कि मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसको भी पानी चाहिए, तो बार बार ऑटोमेटिकली सलाइवा को भी गीला करता है। आंख तक पानी नहीं पहुंचेगा तो सूख जाएगी आपकी ग्लैंड्स, आपकी सलाइवा, उसको भी बार बार जिस तरह से बताया कुदरती वे से वो प्रक्रिया करता है। आपके बॉडी के जॉइंट्स, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके एवरी ऑर्गन्स नीड द वाटर। टॉक्सिस जितने भी है बॉडी में वो पानी के सहारे बॉडी से निकलते हैं। प्रतीक नेक्स्ट करना। किडनी से यूरिन के द्वारा निकलेंगे पानी से टॉक्सिस। अक्सर हम पानी से, अगर हम पानी की बात करें तो हर एक सिटी के अंदर डिफरेंट वाटर रहता है। सिटी में चाहे तो टैप वाटर पिया जाता है, गांव में जाते हैं तो वहां पे कुएं का या फिर नदी का पानी पिया जाता है, और पहाड़ों के बीच में लाइव नदी का पानी पिया जाता है। और अक्सर हम आरओ का ही पानी पीते हैं, तो इसे डेड वाटर भी कहा जाता है। ये डेड वाटर क्या है प्रतीक नेक्स्ट करना। तो ये डेड वाटर क्या है प्रतीक इधर। तो ये डेड वाटर क्या है, कोई बात नहीं चलो। तो ये डेड वाटर क्या है, पानी माइक्रो क्लस्टर बनाता है। पानी जो है नेक्स्ट करना, पानी जो है वो माइक्रो क्लस्टर बनाता है। यस, पानी के अंदर माइक्रो क्लस्टर होना जरूरी है। हम समझते हैं आज सबसे पहले, हम जिस मशीन से पानी निकालेंगे, यानी कि हमारा जो ये मशीन है वो जो पानी निकालेगा वो पानी माइक्रो क्लस्टर होने के कारण ये हाइड्रोलिक है, यानी कि हमारे बॉडी में जो पानी की जरूरत है उसे एवरी सेल्स को और ग्लैंड्स को ये ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट जो पानी बनाता है, यानी कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो आपको आपके डाइट को भी हेल्दी रखना पड़ता है। लेकिन हमारा जो पानी एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि पान जो भी आप फूड लेते हो, जैसे कि कोई भी बीमार होता है डॉक्टर के पास आते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप कच्चे फल खाइए, आप फ्रूट्स लेना चालू कीजिए, वेजिस लेना चालू कीजिए, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई भी इंसान फ्रूट्स फल वगैरह नहीं खा सकता है, लेकिन हमारा ये पेनेसिया वाटर मशीन से निकला हुआ पानी, एक गिलास भी पानी पीता है तो इसकी इफेक्ट, जो आप अगर 300 ग्राम या 500 ग्राम वेजिटेबल्स खाते हो उतना ही प्रभाव आपके बॉडी के अंदर देता है, यानी कि आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट करता है। मिनरल से ये भरा हुआ पानी है और इससे निकलने वाला पानी हाइड्रोक्लस्टर होता है। अल्कलाइन तो होता ही है, मिनरल से भरा हुआ होता है। थोड़ा सा समझते हैं ये माइक्रो क्लस्टर और मैक्रो क्लस्टर क्या है। जो पानी नेक्स्ट है ना, जो पानी पीते हैं वो मैक्रो क्लस्टर होता है। हम जो पानी पीते हैं वो माइक्रो क्लस्टर होता है, जिसके एक क्लस्टर में 15 से 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैक्रो क्लस्टर पानी तथा उसमें मिले न्यूट्रिशन जो हमारे सेल्स के भीतर कंप्लीट नहीं जा पाते,
क्योंकि सेल्स की अंदर जाने का रास्ता छोटा होता है और पानी जो क्लस्टर है वो बड़ा है। तो अगर हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसमें से 20 से 25% पानी सेल्स तक पहुंच नहीं पाता, यानी कि हम लोग सिर्फ 70 to 75% जो पानी है वही सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। पानी अंदर नहीं पहुंचेगा तो बॉडी से कचरा बाहर नहीं निकलेगा। जैसे बॉडी डिहाइड्रेट रहता है, उससे बॉडी से तो जो टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी के, वो टॉक्सिन्स भी पूरी तरह से बॉडी से निकल नहीं पाएगा। जो हमारा सेल्स है उन्हें हेल्दी बना, जो पानी पिएंगे इस मशीन से निकला हुआ, वो पानी जो है हमारे सेल्स को हेल्दी बनाता है। अगर मशीन का पानी देखेंगे तो पानी पतला होकर निकलेगा, माइक्रो क्लस्टर होता है, जिस क्लस्टर 4 to 6 मोलिक्यूल से हो बन के निकलता है, और पतला होने के कारण वो छोटा होता है, जिससे मैंने पहले क्या बताया कि हम सिर्फ 20 to 25% हमारे बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर पाते वाटर को। जो यहाँ पे मिनरल्स वाला जो पानी बनता है वो आपके बॉडी के अंदर 90 to 95% बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। जब आप पेनेशिया वाटर से निकला हुआ पानी पीते हो तो 90 to 95% मिनरल्स होने के कारण वो बॉडी के अंदर तुरंत ही हाइड्रेट हो जाता है। तो हाइड्रेशन बढ़ने से क्या फायदा होता है? तो हाइड्रेशन बढ़ने से आप कोई भी फूड लेते हो, कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हो या फिर कोई भी दवाएं लेते हो, तो उसका जो ऑब्जर्प्शन लेवल है आ, वो ऑन द स्पॉट बढ़ जाता है। जैसे कि टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिससे हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है, स्किन का ग्लो बढ़ता है, स्किन डिसीज दूर होता है। यानी पानी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है। हम सब के घर के अंदर आरओ मशीन लगा हुआ है, जिससे मिनरल्स निकल के हम पानी मिलता है। कितना टीडीएस वाला पानी होता है, लेकिन लोगों को टीडीएस क्या है वो भी पता नहीं होता। बट हम इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, तो हमको वो सारी चीजें सीखनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। और टीडीएस का मीनिंग रहता है टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। टीडीएस यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड। पानी H2O यानी कि हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बना हुआ है, और उसके अलावा उसके अंदर जो मिनरल्स है दैट्स कॉल्ड द टीडीएस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपके पास 2 गिलास पानी है, इसमें से 1 गिलास पानी के अंदर अगर आप थोड़ी सी शुगर डालते हो तो भी उसका टीडीएस लेवल चेंज हो जाता है, और दूसरे गिलास के अंदर आप थोड़ा सा नमक डालते हो तो उसका भी एक टीडीएस लेवल बढ़ जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो आपको तय करना है कि शुगर वाला पानी या सॉल्ट वाला पानी, दोनों में से किसका टीडीएस बेस्ट है। टीडीएस तो दोनों का बढ़ गया, लेकिन वो हेल्थ के लिए क्या पीने लायक है? वो हेल्थ को, अगर शुगर वाला पानी है तो वो टीडीएस वाला जो पानी पीते हो तो क्या इट्स गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट, राइट? तो क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है हम खुद जानते हैं। कौन सा मिनरल्स हमारे को अच्छा रिजल्ट देता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा मशीन बहुत ही इजी टू यूज है, जिसमें हाई पावर के मैग्नेट्स मिनरल्स है, जिसमें जेम्स है, जिसको हम माणिक भी बोलते हैं या फिर रत्न भी बोलते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी चीज, एक स्पिरिचुअल चीज डाली हुई है, जो है रुद्राक्ष को भी इसके अंदर ऐड किया गया है, जिससे ये पानी गंगा की समान, जो गंगा नदी का जो पानी है उसी के समान पवित्र और लाइव वाटर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कि पत्थर से टकराया हुआ पानी, जिसको हम बोलते हैं कि नेचुरल वाटर। सो हेल्दी वाटर मीन्स कि टीडीएस उसका प्रॉपर होना चाहिए, उसका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। जो पीएच का मीनिंग रहता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका जो पीएच लेवल है वो भी मेंटेन होना चाहिए, और साथ ही में वो जो हमारा पानी है वो अल्कलाइन भी होना चाहिए। और थर्ड है हमारा ओआरपी लेवल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ओआरपी लेवल का मीनिंग रहता है ऑक्सीडेंटल रिडक्शन प्रोटेक्शन। ऑक्सीडेंटल बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी बीमार
बीमारियों से बीमार हो जाता है, जबकि हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है, उसके कारण हेल्दी वाटर बन जाता है। हम यहाँ पे 100 से 150 टीडीएस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो आप पानी जब भी आप हमारा मशीन्स लगाते हो तो उसके साथ मिनिमम 100 से 150 टीडीएस का पानी हमको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट करना प्रतीक। और जिसे इस पेनेशिया मैग्नेटो मशीन जिसके साथ लगता है, तो उसमें मिनरल ऐड करने की प्रक्रिया ऑलरेडी कंपनी ने इसके अंदर इनबिल्ड की हुई है। यानी कि मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा मिनरल्स जो है कंपनी ने इस मशीन के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जैसे ही आप 100 से 150 टीडीएस का पानी इस्तेमाल करते हो और इस मशीन को लगाते हो, तो 20 से 30 टीडीएस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा जब ये पानी फिल्टर होके आपके पास आएगा। तो हमारे मशीन का जो मेन यूएसपी है कि इसमें मिनरल्स ऐड होते हैं। यस, इसके अंदर मिनरल्स ऐड होते हैं। दूसरा है, हमारा पानी अल्कलाइन तो बनता है, पर उसी से कोई भी पावर सप्लाई नहीं है। यानी कि हम पानी को अल्कलाइन करते हैं, लेकिन हम जो ये हमारा मशीन है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा नहीं है, राइट, तो उसके अंदर कोई भी पावर सप्लाई नहीं होता है। मार्केट में मिलने वाले मशीन्स आयोनाइजर की तरह काम करते हैं, जो पानी के स्ट्रक्चर को चेंज करता है और फिर अल्कलाइन करता है। और हमारा पानी मशीन से पास होके मिनरल्स को कन्वर्ट करता है और कुदरती वे से, पवित्र वे से ये ड्रिंकिंग वाटर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट करना। जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर का हाइड्रेशन भी बढ़ेगा। अगर पानी एसिडिक होता है तो बॉडी का कचरा निकलता नहीं है, उसे सबसे पहले प्रॉब्लम आता है एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्किन इश्यू या फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम एंड मैनी मोर। डॉक्टर ऑटो ने, नेक्स्ट करना, डॉक्टर ऑटो ने एक बहुत ही अच्छा सा रिसर्च किया हुआ है। नेक्स्ट वन। और जाने देना डॉक्टर, यस, डॉक्टर ऑटो ने एक बहुत ही अच्छा रिसर्च किया हुआ है कि बॉडी में एसिड बढ़ने के कारण कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं। और अगर सही मात्रा में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और मिनरल्स मिलना चालू हो जाता है, तो टिश्यू जो है हमारे हेल्दी बनना चालू हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है कि अल्कलाइन बॉडी इज द, अल्कलाइन बॉडी से हमारा जो अल्कलाइन पानी से हमारा जो बॉडी वो हेल्दी बनता है, एसिडिक बॉडी अनहेल्दी होता है। और अगर हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, घर का खाना तो डेफिनेटली हम खाते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड जो है हमको सबसे ज्यादा पसंद है। और मैंने कल ही बताया था, ये हम लोगों ने फॉरेन स्टाइल को अपना लिया है, फॉरेन कल्चर को अपना लिया है। तो हम जो है पैकेज फूड खाते हैं, या फिर सुबह के नाश्ते में फटाफट टाइम नहीं मिलता है इसलिए ब्रेड बटर खा के चले जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज्जा वगैरह खाने के बाद हर बाइट के ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग फूड सबसे ज्यादा खाते हैं। और हम अल्कलाइन फूड को अवॉइड करते हैं। नो डाउट, देखो मैं तो बोलती हूँ सब कुछ खाना चाहिए आप, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि भी टेस्ट तो हर एक चीज का करना चाहिए। हमारे बॉडी को जो भी नीड है वो सारी आपको उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन आप अनहेल्दी खाना भी खाइए, लेकिन उसी के साथ साथ जो अल्कलाइन फूड है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, सैलेड्स हो गया, राइट, कुछ जूसेस हो गए, कुछ नट्स हो गए, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस रहते हैं जो आपके बॉडी को ऑटो अल्कलाइन करते हैं। तो आप जो भी खाना खाते हो उससे पहले सलाद की डिश भी ले सकते हो। सुबह के नाश्ता अगर करते हो उससे पहले अगर आप फ्रूट्स लेते हो तो आपके बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन साथ ही में हमारा जो पेनेसिया मैग्नेटो मशीन का पानी है वो अल्कलाइन होने के कारण बॉडी को डिटॉक्स करता है। तभी तो हम आज मैंने बताया इस तरह से अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल डेमो नहीं कर पाए। प्रतीक नेक्स्ट करना। और ये जो हमारा पानी है वो किस तरह से पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और नेक्स्ट करना, पीएच लेवल को मेंटेन करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और नेक्स्ट करना। यस, देखिए ये आगे लेना। यस, ये जो अल्कनाइज जो हमारा पानी है किस तरह से मेंटेन करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए हमारा जो बॉडी है उसका जो ब्लड जाता है, सेम चीज हम जो पानी पीते हैं कितना अल्कलाइन है वो बहुत जरूरी है, राइट। तो 7.5 से लेके 7.8
अप की तरफ जब भी जाता है तो वो पानी अल्कलाइन होता है, और 7.5 के नीचे जब जाएगा पानी तो वो जो पानी है वो एसिडिक पानी हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये पानी है वो पानी 9.5, यानी कि हमारा जो पानी है वो 9.5 पानी तैयार करके देता है हमको ये मशीन। ये अल्कलाइन पानी हमारे बॉडी को ये जो अल्कलाइन पानी है हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स निकाल के बॉडी के सेल्स को अल्कलाइन करता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देता है। पेनेसिया मशीन जो है वो हमारे टिश्यूज को एक्टिव करता है और हमारे बॉडी के सेल्स को इम्प्रूव करता है। दूसरा कि ये जो मशीन है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आगे करना प्रतीक। नेक्स्ट, ये जो मशीन है सबसे पहला काम ये करता है, नेक्स्ट प्लीज। ये जो मशीन है, यस, और एक नेक्स्ट, ये जो मशीन है हमारी एजिंग हमारी जो एज है उसको भी इफेक्ट करता है। कैसे? देखो हमारी एज तो बढ़ने वाली है, लेकिन मैंने बताया कि हम सब लोग रोज अल्कलाइन फूड लेते नहीं है। तो हमारे बॉडी को जो अल्कलाइन की रिक्वायरमेंट है, अगर अल्कलाइन वाटर हम बॉडी को देते हैं तो एजिंग फैक्टर है वो जैसे कम हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कुछ लोगों को देखते हो तो लगता है कि इसकी एज तो अभी 40 या 50 होगी, जब उसको पूछा जाता है तब पता चलता है तो मोर देन 50 ईयर के है। यानी कि उसका बॉडी जो इतना अल्कलाइन होने के कारण उसकी एजिंग इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर कभी देखी नहीं जाती। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि अगर हमने सेब को काटा तो सेब क्या करेगा, ऑन द स्पॉट ब्लैक हो जाएगा कुछ कुछ मिनटों के बाद। यानी कि ऑन द स्पॉट काटने के बाद उसको खा लेते हैं तो वो अल्कलाइन है। अगर उसको पड़ा रहने दोगे तो उसके अंदर जो अल्कलाइनिटी है, फ्रूट्स के अंदर जो मिनरल्स है, वो भी उसमें से गायब हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे बुढ़ापे को भी ये रोकने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और दूसरा, नेक्स्ट करना प्रतीक। ये जो हमारा पानी है, जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से ये बताया कि सपोज कि अगर हम बेरीज की बात करें, वो तो एक फॉरेन फ्रूट्स हो गया। उसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है, और ये ब्रोकली है वो भी हमारा फूड नहीं है। ब्रोकली की बात करें तो उसके आप अदरवाइज में आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ की काबिज ले सकते हो या फिर हमारी जो आलमंड्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि 1 kg बेरीज हो या फिर 5 kg ब्रोकलीज हो, अगर दोनों को मिक्स करके या फिर आप कुछ भी खाते हो तो उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशंस, जो भी अल्कलाइन आपको मिलना चाहिए, वही रिजल्ट्स आपको सिर्फ हमारा पैनेसिया मैग्नेटो मशीन से निकला हुआ 1 गिलास पानी से, वही न्यूट्रिशंस, वही मिनरल्स आपको 1 गिलास पानी से मिलता है। और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम क्या ये जो मशीन है वो तो थोड़ा सा महंगा है, तो एवरीबडी कांट अफोर्ड इट। तो एक छोटा सा मैं आपको सवाल करती हूँ या फिर एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे घर के अंदर फ्रीज की रिक्वायरमेंट है जिसकी प्राइस है मोर देन 35,000, तो कैसे भी करके हम कुछ भी जुगाड़ करके उस 35-40,000 के फ्रीज को ले लेंगे। जो मिस जो भी खाने की चीज पड़ी है वो भी हम स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रीज के अंदर। और वो फ्रीज कौन इस्तेमाल करता है? फैमिली के 3 लोग से लेके फैमिली के 10 लोग तक, यानी कि जितने फैमिली मेंबर्स है वो सारे लोग इस फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम चीज अगर इस मशीन को हमारे फैमिली के अंदर हम लेके आते हैं तो हमारा फैमिली तो स्वस्थ होता है, जहाँ पे 20,000 लीटर से भी ज्यादा पानी आपके अंदर, आपके फैमिली के लिए आप अल्कलाइन कर सकते हो, जिससे आप हेल्दी और एक ब्यूटीफुल लाइफ आपके फैमिली को दे सकते हो। नेक्स्ट प्लीज प्रतीक, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, ऑक्सीडेंट के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मैंने टीडीएस के बारे में आपको बता दिया कि हाउ द टीडीएस वर्किंग, टीडीएस से क्या बेनिफिट्स होता है। नेक्स्ट प्लीज प्रतीक, बस इसके ऊपर भी हमारी बात हुई कि माइक्रो कस्टर्ड क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, अल्कलाइन पानी क्या है, और हम मिनरल्स किस तरह से हमारे पानी के अंदर ऐड होते हैं। यस प्रतीक, नेक्स्ट प्लीज। यस, ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली कि बॉडी के फिजिकल वे के ऊपर किस तरह से ये काम करता है। यस प्लीज।
और दूसरा मैं आपको बता दूं कि काफी जो हमारे लीडर्स हैं जो बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू मोर देन 2 लाख 50,000 प्लस है, मशीन्स का नाम नहीं लूंगी। तो वो लोगों ने जब इस पानी को थोड़ा सा रिसर्च किया डेप्थ में, उसके अंदर जब नॉलेज प्राप्त किया, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया मेरे साथ। और कल भी मेरी विवेक जी के साथ बात हो रही थी, तो लखनऊ में जब मीटिंग हुई इसके ऊपर, तो वहां पे भी लीडरों ने इतना अच्छा रिव्यू इसका दिया कि ये जो पानी है वो काफी मशीनों से बहुत ही बेहतर पानी बना के देता है। उसके पीछे का एक ही रीजन है, वापिस मैं बता दूं, इसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स जेम्स इसके अंदर डाले गए हैं, और उसके अंदर हाई पोलराइज्ड मैग्नेट का इस्तेमाल किया है, और खास करके रुद्राक्ष जो है, जो बहुत ही पवित्र है, वो इसके अंदर डाला गया है। और उसका मैकेनिज्म पूरा बहुत अच्छे से बनाया गया है, ताकि ऐसा लगता है कि हम जो बार बार बोलते हैं कि भाई क्रिस्टल वाटर यानी कि पत्थर से टकराया हुआ नेचुरल पानी पीना चाहिए, तो ये आपको एक पवित्र पानी देता है और एक मिनरल्स भरा पानी आप तैयार कर पाते हो।